जय हिंद सोल्जर। तो सोल्जर, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे परिश्रम बैच में आपको केमिस्ट्री की क्लासें रेगुलर प्रोवाइड कराई जाएंगी। सॉरी फॉर डिले, क्योंकि क्लासें का शेड्यूल नहीं बन पाया था, लेकिन अब शेड्यूल पूरा तैयार है। आपको क्लास डेली मिलेगी और टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आपको क्लास जो है 10 बजे से पहले ही आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा मेरे चैनल पर डे। आपको 1 या 2 वीडियो, अभी इसका नहीं कह सकते कि 1 वीडियो मिलेगा या 2 वीडियो मिलेगा, लेकिन हाँ कम से कम 1 वीडियो आपको रोज 10 बजे से पहले दिन में दे दिया जाएगा। तो आप उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। केमिस्ट्री क्लास बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू हुई है परिश्रम बैच पर, जिसका पहली क्लास और पहला चैप्टर होने वाला साइंस एंड केमिस्ट्री, यानी कि विज्ञान और रसायन विज्ञान। विज्ञान और रसायन पहला ही चैप्टर है, पहली क्लास है। अगर आप यहाँ से नोट्स बनाएंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी केमिस्ट्री के लिए। देखिए, तो केमिस्ट्री में आज हम जो चर्चा करेंगे सारी आप यहाँ पर हेडिंग्स देख सकते हैं। पहले हम विज्ञान के बारे में जानेंगे कि विज्ञान क्या होता है, उसके बाद में केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे केमिस्ट्री क्या होती है। 1 बाय 1 आपको बताना है, आपको नोट्स भी बनाना है, ताकि आप आगे जाकर अच्छे से जब आपका एग्जाम आ जाए तो रिवीजन करें तो बड़ी जल्दी आपका रिवीजन हो जाए। बाकी यहीं पर इस हिसाब से पढ़ाऊंगा कि आपको रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और उस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के पास जिनको केमिस्ट्री की जरूरत है, या जिनका कोई केमिस्ट्री का ऐसा एग्जाम है जिसमें केमिस्ट्री आ रही है, तो उन लोगों को जरूर पहुंचाएं। और जो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे देख रहे हैं तो वो भी ट्राई करें कि उनसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला तो हमारा चैप्टर आप देख सकते हैं परिश्रम बेस 2023-24 है। आपको रेगुलर क्लासें मिलेंगी, इस चीज को ध्यान रखना। 10 बजे से पहले वीडियो आपको मिल जाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस साथ में हुआ करेगी, ठीक है। क्लास 1 है। और देखिए, सबसे पहले बात करेंगे साइंस की। तो साइंस मतलब विज्ञान। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। विज्ञान, देखिए विज्ञान क्या होती है। सबसे जो यहाँ से क्वेश्चन वैसे पूछने कोई चांस नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोग कि विज्ञान शब्द की जो खोज हुई थी वो साइंटिया शब्द से हुई थी। किस शब्द से हुई थी? साइंटिया। ऐसे लिखा जाता है साइंटिया, यानी साइंटिया शब्द से विज्ञान की क्या हुई थी? खोज हुई थी, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। तो विज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान। तो जिसकी खोज किससे हुई थी? साइंटिया नामक शब्द से हुई थी। ये तो हो गए विज्ञान। फिर विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, प्रमुख शाखाएं की हम बात यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, विज्ञान के जो प्रमुख शाखाओं में अगर देखा जाए, सबसे पहले जीव विज्ञान। ये यहाँ पर इतना जो लिखा है, आपके इंग्लिश के जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देख लेना। आपका पहला ही चैप्टर चल रहा है, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ। इतना बेसिक है कि आप ये समझिए कि अगर आप 30-40 क्लास जो भी हो जाए पढ़ लेंगे तो आप एकदम हीरो बन जाएंगे केमिस्ट्री के। देखिए, पहले हमारा है इसका जो टाइप, यानी कहें शाखा कहें, वो है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या होती है? जीव विज्ञान को बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी बोला जाता है जीव विज्ञान को। और जीव विज्ञान ऐसी विज्ञान होती है जिसमें क्या होता है, हमें बताया जाता है पौधों के बारे में, जीवों के बारे में, मनुष्य के बारे में। ऐसी विज्ञान को हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं। यानी कि इस जीव विज्ञान में हमको वनस्पतियों के बारे में, जीवों के बारे में बताया जाता है। इसीलिए जीव विज्ञान 2 टाइप की होती है। पहला टाइप है जंतु विज्ञान, यानी जंतु विज्ञान में हमको, जंतु विज्ञान का मतलब होता है कि जंतुओं के बारे में ही बताया जाएगा, ठीक है। जंतु विज्ञान का मतलब जंतु के बारे में बताया जाएगा। इसको बोलते हैं जूलॉजी, ठीक है। इस जंतु विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी। ये जूलॉजी बोला जाता है। इसमें जंतु का मतलब क्या होगा? जैसे जंतु में कौन कौन आ जाता है, जैसे हम लोग आ जाते हैं और जो जानवर वगैरह हैं वो आ जाते हैं। इनके बारे में अगर किसी में बताया जा रहा है तो उस विज्ञान को हम लोग बोलेंगे जंतु विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान का मतलब होता है इसमें पेड़ पौधों के बारे में बताया जाए, ठीक है, यानी कि बॉटनी। इसको बोलते हैं बॉटनी, इसको बॉटनी बोला जाता है। इसमें पेड़ पौधों की चर्चा की जाती है तो वो बॉटनी हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं विज्ञान से रिलेटेड, तो उसमें आपकी हेल्प कर सकता है। बाकी आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए कि कौन से विज्ञान को क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ठीक है। इस बात को आपको पता भी होना चाहिए। इसीलिए बेसिक लेवल पहले साइंस के बारे में बताएंगे, फिर केमिस्ट्री पर आएंगे और एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। नेक्स्ट आप देखिए भौतिक विज्ञान। देखिए, भौतिक विज्ञान क्या होता है? इसको बोलते हैं फिजिक्स। भौतिक विज्ञान को तो सबको पता होगा क्या बोला जाता है? फिजिक्स बोला जाता है। और भौतिक विज्ञान मतलब ऐसा ही जिसमें जो है पदार्थ के बारे में, उसकी ऊर्जा के बारे में, उसकी उष्मा के बारे में अगर बताया जाए तो वो क्या होती है? भौतिक, यानी भौतिकी चीज़ों के बारे में अगर बताया जा रहा है तो वो कौन सी विज्ञान होगी? भौतिक विज्ञान होगी। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा शाखा आती है खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी
अब देखिए एस्ट्रो शब्द आ गया यानी कि एस्ट्रोलॉजर से आ गया, यानी कि खगोल विज्ञान का मतलब यह है कि जिसमें क्या है, ग्रह नक्षत्रों के बारे में बात की जाए, ग्रह प्लस नक्षत्र, ठीक है। ग्रह नक्षत्र के बारे में जिस विज्ञान में बताया जाता है उसको एस्ट्रोनॉमी या कहें खगोल विज्ञान, हिंदी में इसको खगोल विज्ञान बोलते हैं। और भौतिक विज्ञान के बारे में तो आपको पता ही है, जिसमें मैटर की बात की जाए, यानी पदार्थ की, उसकी ऊर्जा की, उसकी उष्मा की, तो हमारे पास सीधे सीधे यहाँ पे लिख देता है, अगर उष्मा, पदार्थ की उष्मा, ऊर्जा, इन सब की बात की जाए तो हमारे पास कौन सी विज्ञान होती है, भौतिक विज्ञान होती है। भूगर्भ विज्ञान यानी कि जियोलॉजी, इसको बोलते हैं जियोलॉजी, जियोलॉजी यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ का मतलब है जिसमें पर्वत की चर्चा की जाए, पृथ्वी की चर्चा की जाए और पहाड़ियों की चर्चा की जाए, तो उस विज्ञान को बोला जाता है भूगर्भ विज्ञान, जिसमें क्या हो, पर्वत की चर्चा हो, मतलब पर्वत के बारे में बताया जाए, पृथ्वी के बारे में बताया जाए, तो ऐसे विज्ञान को हम लोग बोलते हैं भूगर्भ विज्ञान यानी जियोलॉजी। फिर हमारा रसायन विज्ञान जो आप पढ़ेंगे, तो रसायन को बोलते हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, रासायनिक विज्ञान को केमिस्ट्री बोला जाता है। अब देखिए केमिस्ट्री के बारे में थोड़ी रोचक बातें बता दें कि केमिस्ट्री का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ वो मिस्र देशों में हुआ, मिस्र अरब देशों में। तो मिस्र का एक पुराना नाम पहले था केमिया, कभी कभी उसको केमी भी बोलते हैं, यहाँ पर इसको समझिए। देखिए केमिस्ट्री को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि जो केमिस्ट्री शब्द की जो हमारी उत्पत्ति हुई है वो केमिया शब्द से हुई है। केमिया, इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, केमिया से, ऐसे लिखते हैं केमिया, कहीं कहीं पे आपको केमी शब्द भी मिलेगा, जो कि मिस्र देश का पुराना नाम था। और इसके जो आधुनिक रासायनिक विज्ञान के जो खोज करता रहे हैं वो रहे लोवेशियर, उनका नाम क्या था, लोवेशियर उनका नाम था। ये पूछ दिया जाता है कि आधुनिक रासायनिक विज्ञान के खोजकर्ता किसे माना जाता है, तो लोवेशियर को माना जाता है। और इसकी जो खोज हुई थी किस शब्द से हुई थी, केमिया शब्द से हुई थी, जो कि मिस्र का पुराना नाम था। और इस मिस्र में ही सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री का सबसे सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। अब केमिस्ट्री के भी कुछ टाइप्स हैं कि कितने प्रकार की केमिस्ट्री होती है, आपको पता है 3 टाइप की केमिस्ट्री होती है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में उस केमिस्ट्री की बात करेंगे। आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पहले चैप्टर चल रहा है, आपको एकदम नोट्स बनाते हुए चलना है, मैं सुन लीजिएगा। साइंस की बात सबसे पहले करेंगे, तो साइंस की शब्द कहाँ से हुई थी, साइंटिया शब्द से। साइंटिया की स्पेलिंग देख लीजिए, SKIENTIA, इसको मतलब होता है साइंटिया का ज्ञान। तो ज्ञान को ही, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो साइंटिया से विज्ञान की खोज हुई थी। उसके बाद विज्ञान की शाखाओं में जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का मतलब जिसमें जीवों के बारे में बताया जाए, परिभाषा देखिए, जीवों के बारे में बताया जाए, जंतु के बारे में बताया जाए, वनस्पतियों के बारे में बताया जाए, उसे हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। जीव विज्ञान 2 टाइप की होती है, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान में जूलॉजी आ जाता है, जंतु के बारे में बताया जाएगा, मनुष्यों के बारे में बताया जाएगा, सांप कीड़े मकोड़ों के बारे में बताया जाएगा, वो कौन सी विज्ञान है, जंतु विज्ञान है। उसके बाद वनस्पति विज्ञान, वनस्पति का मतलब है पूरी वनस्पति की चर्चा की जाएगी, जिसमें पेड़ पौधे आ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगी, वनस्पति विज्ञान हो जाएगी, उसको हम लोग बॉटनी बोलते हैं। उसके बाद भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, जिसमें पदार्थ की उष्मा ऊर्जा की चर्चा की जाए, वो हमारे पास क्या होती है, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान होती है। उसके बाद में खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, यानी एस्ट्रोनॉमी से आपको समझ में आ गया, जिसमें ग्रह नक्षत्र की चर्चा की जाएगी, वो क्या होगा, एस्ट्रोनॉमी होगी। उसके बाद में आता है भूगर्भ विज्ञान, यानी भूगर्भ विज्ञान का मतलब है जियोलॉजी, यानी कि जिसमें भूगर्भ, गर्भ का मतलब होता है पृथ्वी, यानी कि जिसमें पृथ्वी, पहाड़ों, चट्टानों की चर्चा की जाएगी, यानी पर्वत, पृथ्वी, पहाड़, चट्टान की चर्चा, यानी चट्टान भी एक होता है, चट्टान के बारे में अगर आपको बताया जाए तो चट्टानों की चर्चा की जाएगी। कौन सी विज्ञान होगी, भूगर्भ विज्ञान। रसायन विज्ञान इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होता है, जिसमें पदार्थ की हमको संरचना के बारे में बताया जाता है, उसकी संरचना कैसी है, उसका संघट्ट कैसा है, संघट्ट का मतलब होता है कंपोजिशन, किसी पदार्थ का कंपोजिशन कैसा है, संघट्ट कैसा है, तो ऐसे विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान। तो ये हमारा यहाँ तक विज्ञान के बारे में हो गया। अब हम आगे जो भी चर्चा करेंगे वो केवल हमारी चर्चा किसके ऊपर होगी, रसायन विज्ञान के ऊपर होगी, उसके टाइप होंगे और उसकी मेन बातें हम आपको यहाँ पे करवाने वाले हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं। चलिए करेंगे रासायनिक विज्ञान की शाखाएं। जैसे आपने भी विज्ञान की शाखाएं पढ़ी बहुत सारी, मैंने भी पीछे स्लाइड में पढ़ाया, इसमें पढ़ाएंगे रासायनिक विज्ञान की शाखाएं। तो आपको पहले भी बताया था रासायनिक विज्ञान की 3 प्रकार की शाखाएं होती हैं। पहली होती है अकार्बनिक, यानी कि जिसमें हम लोग कार्बन की चर्चा नहीं करते हैं, सीधे सीधे कहें अकार्बनिक का जो मीनिंग होता है वो होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ठीक है, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीधा सीधा यही मतलब होता है कि जिसमें कार्बन के यौगिकों के बारे में नहीं पढ़ा जाता। जैसे इस वाली अकार्बनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे Na2SO4 हो गया, या फिर मान लीजिए NaCl हो गया,
ऐसे यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे जो कार्बनिक यौगिक नहीं होंगे, यानी कि अकार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ा जाएगा। वो हमारे पास होती है अकार्बनिक केमिस्ट्री यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है मतलब इस वाली केमिस्ट्री में हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो करते हैं जैसे कि प्रोटीन के बारे में, विटामिन के बारे में, संकुल यौगिक के बारे में, यानी कि जटिल यौगिकों के बारे में इसमें पढ़ाई, कंपाउंड जो यौगिक होते हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है। हमारे पास होती है कार्बनिक केमिस्ट्री। और कार्बनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखना, अगर मान लीजिए Na2CO3 लिखा है, Na2CO3 तो एक कार्बनिक यौगिक में नहीं काउंट होगा, यानी कि कार्बोनेट, ये जो आयन है कार्बोनेट को छोड़कर, बाइकार्बोनेट को छोड़कर, ऐसे यौगिकों को छोड़कर, ठीक है, जो कार्बोनेट हो गए, बाइकार्बोनेट हो गए, इनको छोड़कर जो है जो हमारे पास कार्बनिक यौगिक होंगे, सीधे सीधे के हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि अगर हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है, कार्बनिक रसायन है। बाकी इनको छोड़ करके ये तो हमारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है, अकार्बनिक में आ जाएंगे ये वाले, इसको ध्यान रखना। भौतिक रसायन मतलब फिजिकल केमिस्ट्री। देखो फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है इसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इसका मतलब होता है कि विशेष परिस्थिति में जब हम लोग अध्ययन करते हैं इसका बाकी केमिस्ट्री का, तो वो होती है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसमें जो है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है। फिजिकल केमिस्ट्री का सीधा सीधा मतलब है कि जब रासायनिक विज्ञान को हम लोग विशेष परिस्थिति में उसका अध्ययन करें तो वो हमारे पास क्या होती है, फिजिकल केमिस्ट्री होती है। अब देखिए इसकी कुछ उपशाखाएं भी होती हैं। ये तो हमने बताई रासायनिक विज्ञान की शाखाओं के बारे में, अब इसकी कुछ उपशाखाएं भी हैं। और कौन कौन सी उपशाखाएं हैं? पहली उपशाखा है इसकी सामान्य रसायन, मतलब जर्नल केमिस्ट्री। तो जर्नल केमिस्ट्री का नाम ही है जर्नल, तो वो जर्नल केमिस्ट्री यानी कि एकदम बहुत सी सिंपल या बोल दीजिए बहुत सी सामान्य केमिस्ट्री होती है। इसको हम लोग बोलते हैं जनरल केमिस्ट्री, ध्यान रखना, जनरल केमिस्ट्री इसको बोला जाता है। फिर आता है बेसिक केमिस्ट्री यानी कि एनालिटिकल, देखिए इसको बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हम लोग जो पदार्थ है उसका आयतन, उसका वेट, उसका मास वगैरह कैलकुलेट मेजरमेंट करते हैं, डेंसिटी, तो वो हमारे पास जो होती है उस केमिस्ट्री को बोलते हैं बेसिक यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री। जैव रसायन का मतलब है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है जिसमें हम लोग किसी सजीव की अभिक्रियाओं के बारे में बात करें, ठीक है, कोई मतलब जो सजीव है जिसमें जान है उसमें जो अभिक्रियाएं होती हैं वो हमारे पास होती है बायोकेमिस्ट्री। तो ये बायोकेमिस्ट्री हो गई। उसके बाद औद्योगिक रसायन मतलब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्रियल, ओके, इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्रियल जो केमिस्ट्री हमारे पास होती है इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जिसमें उद्योग का काम बताया जाता है, इसमें सीमेंट बनाना, कांच बनाना, कंचे बनाना, ये सब, तो ये हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होती है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ध्यान रखना, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की परिभाषा जिसमें इंडस्ट्री के बारे में बताया जाए। नाभिकीय केमिस्ट्री मतलब न्यूक्लियर केमिस्ट्री, देखिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है, जिसमें नाभिक के संघट्ट के बारे में बताया जाए कि नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब होते हैं, और नाभिक की और बातें की जाएं तो हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है। एक चीज और ध्यान रखना, जो हमारे पास कार्बनिक केमिस्ट्री होती है, सबसे पहले अगर पृथ्वी पर किसी तत्व की खोज हुई तो वो तत्व कौन सा था, तांबा यानी कि कापर। कापर की सबसे पहले खोज की गई पृथ्वी पर, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता के अनुसार देखें तो उसमें सबसे पहले किसकी खोज की गई थी, कांस्य की, यानी कि कांसा। कांसा को लिखते हैं एसएन से। अगर हड़प्पा सभ्यता के अनुसार चलेंगे तो कांसा की सबसे पहले पृथ्वी पर खोज हुई है। और वैसे अगर देखा जाए केमिस्ट्री के अनुसार तो सबसे पहले अगर किसी तत्व की खोज हुई है तो वो हमारे पास है तांबा, यानी सबसे पहले जो धातु उपयोग में लाई गई है वो तांबा को लाया गया है। लोग तांबा को सबसे पहले जानते हैं। बाकी अगर हम लोग इसकी बात करें तो पृथ्वी पर खोजा जाने वाला 17वें नंबर पर जो एलिमेंट है वो कार्बन है, यानी कि कार्बन की जो खोज हुई है, सीधे सीधे कहेंगे कार्बन की जो खोज हुई है वो 17वां एलिमेंट है, ठीक है। 17वें नंबर पर कार्बन की खोज हुई है, पृथ्वी पर कार्बन की खोज 17वें नंबर पर हुई है और सबसे पहले नंबर पर कापर हुई है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। बाकी अगर हड़प्पा सभ्यता आप इतिहास में देखेंगे तो आपको लगेगा कांस्य, उसमें लिखा है कांस्य युगीन सभ्यता करके, तो उसमें कांस्य की खोज की गई है। कांस्य शायद कांसा जो होता है इसको एसन को ही बोला जाता है, ठीक है। उसके आगे बात करेंगे कि अगर सबसे ज्यादा यौगिक किसके हैं, तो सबसे ज्यादा यौगिक हैं हाइड्रोजन के, सबसे ज्यादा यौगिक हैं हाइड्रोजन के, और दूसरे नंबर पे जो यौगिक हैं वो हैं कार्बन के। एक बड़ा कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है, सबसे ज्यादा यौगिक पृथ्वी पर किसके पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के, और दूसरे नंबर पर कार्बन के। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बात करेंगे युद्ध रसायन। युद्ध रसायन मतलब वार केमिस्ट्री, ठीक है, WA वार केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री तो कई बार लिख चुका हूं मैं, वार केमिस्ट्री।
तो बार केमिस्ट्री का मतलब होता है जैसे कि युद्ध में जो विषैली गैसें या जो विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं उनकी जिसमें चर्चा की जाती है वो हमारे पास होती है बार केमिस्ट्री। उसके आगे अगर बात करेंगे तो है कृषि रसायन यानी एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। एग्रीकल्चरल मतलब जो एग्रीकल्चर में जो कृषि वगैरह में जो चीज़ें डाली जाती हैं रसायन, जैसे कीड़े ना लगे या फसल अच्छी हो, तो उस हिसाब की केमिस्ट्री को बोलते हैं एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, जिसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड पढ़ाई की जाती है। अगली बात करें औषधि केमिस्ट्री। औषधि केमिस्ट्री का मतलब होता है ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम लोग क्या करें, दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है। मेडिसिनल की स्पेलिंग क्या होती है, मेडिसिनल, मेडिसिनल केमिस्ट्री, सीनल, ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री जो हमारे पास होती है उसमें क्या किया जाता है, दवाई वगैरह बनाई जाती है, तो उसको बोलते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो आपको यहाँ तक मैंने बता दिया है कि विज्ञान के बारे में बताया, उसके टाइप्स बताया, उसकी शाखाएं, उसके बाद फिर रासायनिक विज्ञान के बारे में बताया, कार्बन के बारे में बताया कि जो कार्बन होता है 17वें नंबर पर खोजा गया पृथ्वी पर, पहले नंबर पर हमारा कॉपर यूज में हुआ है, सबसे ज्यादा यौगिक हाइड्रोजन के हैं, दूसरे नंबर पर कार्बन के हैं। इसके जो केमिस्ट्री आधुनिक विज्ञान जो है, आधुनिक रसायन विज्ञान के खोजकर्ता लोवेसियर हैं। और ऐसी बहुत सारी चर्चा मैंने आपको बताई है। अकार्बनिक के बारे में बताया, कार्बनिक के बारे में बताया, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अभी इसका एक पार्ट और आएगा, 2 पार्ट में हमारा एक पहला चैप्टर कंप्लीट होगा। उसके बाद में आपको मिलेगा इसका प्रैक्टिस सेट, उसमें 10 से 20 क्वेश्चंस आपको होंगे इसी से रिलेटेड। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आराम से कर ले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करके इसको शेयर कर दें, दूसरों के पास इसको भेजें, ताकि जो है दूसरे लोगों तक पहुंच सके इस क्लास। क्योंकि क्लास हर एक एग्जाम के लिए जहां भी केमिस्ट्री आती है एकदम बेसिक से शुरू करूंगा और लास्ट तक लेकर जाऊंगा। इसीलिए मैंने आपको पहले शाखा उपशाखा इन सभी की चर्चा करेंगे। एनालिटिक केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, बार केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, सारी केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाले हैं। केवल 30 से 40 वीडियो अपलोड होंगे, ठीक है। 30 से 40 वीडियो में आपको जो जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आता है सब कुछ कवर कर दिया जाएगा। तो वीडियो के साथ बने रहना, चैनल के साथ जुड़े रहना, वीडियो स्किप नहीं करनी है। और अगर चैनल से नहीं अभी तक जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम हर दिन 10 बजे से पहले वीडियो मिलेगा। जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन आपको मैसेज के थ्रू या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेगा, उसमें लिंक है, मेरा नंबर भी है, मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको पहले से बता दिया जाएगा आज क्लास नहीं होगी, उसका रीज़न भी होगा, नहीं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मैं उसको डाल दूंगा कि आज क्लास क्यों नहीं हुई, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिएगा, इसका अभी एक पार्ट और आने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको मिलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। जय हिंद।